एक छोटा सा सगुण भक्ति का प्रसंग हो रहा है। सभी भक्तों को लिए जो बहुत प्रेरणा स्रोत है कि भगवान कितने भाव के भूखे होते हैं, भगवान भगत की दृढ़ निष्ठा के प्रति कितने उदार होते हैं, कितने उसके अनुकूल हो जाते हैं। पहले संत लोग भ्रमण किया करते थे, देश विदेश तक भी जाया करते थे। जैसे गुरु नानक है, सदगुरु कबीर साहब, ये सब भी मक्का मदीना तक घूमने फिरने गए थे, भक्तों को ढूंढने गए थे। जहाँ जहाँ कोई योग्य भक्त हो उसको सत्य स्वरूप तक, सतनाम तक, सत्य अवस्था तक पहुँचाया जाए, प्रेरित किया जाए, साधना में लगाया जाए। तो कुछ भगत संत पवित्र स्थानों के लिए भ्रमण करते हैं, कुछ खोज के लिए भ्रमण करते हैं, कुछ ज्ञानी महापुरुष पूर्ण पुरुष प्रसाद बांटने के लिए भ्रमण करते हैं, ध्यान का प्रसाद, नाम का प्रसाद। तो ऐसे ही संत नामदेव जी थे, वो पहले सगुण भगत थे, फिर बाद में कहते हैं कि वो निर्गुण भक्त भी हो गए थे। तो जब वो एक यात्रा के दौरान घूमते फिरते लाहौर आए। लाहौर पहले पंजाब में था, अब पाकिस्तान चला गया है, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो वहाँ कोई प्रसिद्ध मंदिर था, वो उस मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए गए और उन्होंने देखा कि यहाँ तो भगवान के दर्शन हो नहीं पा रहे हैं, भीड़ काफ़ी है। तो उन्होंने पूछा कि मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ, आप मेरे को भगवान के दर्शन करने दो। तो वहाँ जो पंडित पुरोहित थे, अक्सर ऐसा होता है, जो पंडित पुरोहित होते हैं ना पुराने वाले, जो कर्मकांडी होती हैं, जो सच्ची भक्ति से उतना लगाव नहीं रखते हैं, उन्होंने सोचा कि ऐसे ही कोई भक्त होगा, इसको पीछे कर दो। तो उन्होंने कहा कि दर्शन नहीं हो सकते, अभी तो बहुत भीड़ है, तुम पीछे चले जाओ, कभी जब टाइम आएगा तब नंबर आ सकता है। तो मंदिर के पीछे जाके कीर्तन करने लग गए। जब मंदिर के पीछे जाके कीर्तन करने लग गए तो भगवान की मूर्ति भी उनके कीर्तन से प्रभावित हो गई। अब ये भक्तों की भावनाएं होती हैं, भक्त जहाँ भावना करते हैं ना, वहीं भगवान में भी भावना का संचार होता है। अब चाहे वो पत्थर का भगवान हो, वो भी भावना से भावित होकर भक्त की भावना के अनुसार ही स्वरूप धारण कर लेता है, पिघल जाता है। तो जब नामदेव जी मंदिर के पीछे जाकर कीर्तन करने लगे तो जो पत्थर में जो भगवान सत्ता होती है ना, वो भी अपने आप को नहीं रोक पाती है, क्योंकि भगवान सत्ता है, परमात्म तत्व है, वो भी सृष्टि में हर जगह है, व्यापक है। जब भी कोई भक्त अपने हृदय में उसके प्रति भावना धारण करता है उसके प्रति, तो वो हर जगह से प्रकट हो जाती है। तो ऐसे ही जो उस मंदिर में भगवान की मूर्ति थी, उसमें भी नामदेव जी की भावना प्रकट हो गई। और जब नामदेव जी कीर्तन में तल्लीन हो गए तो मूर्ति भी नामदेव जी की तरफ ही मुंह करके घूम गई। सारे मंदिर में लोगों ने देखा कि मूर्ति का मुंह अभी इधर था, पीछे की ओर कैसे हो गया। तो उन्होंने देखा, रहे नामदेव जी यहाँ कीर्तन कर रहे हैं और भगवान ने इस भक्त की प्रार्थना सुन के इनकी ओर ही मुंह कर लिया है। तब उनको पता लगा अगर नामदेव जी के अंदर कितनी गहरी भावना है, कितना गहरा विश्वास है, कितनी दृढ़ निष्ठा है, और भगवान भी अपने भक्तों पर इस तरह से रीझ जाते हैं कि उनके लिए फिर रुक नहीं पाते हैं और उनकी तरफ ही मुंह कर लेते हैं। भक्त कहीं भी कीर्तन करता है ना, तो भगवान वहीं प्रकट होते हैं। जैसे नारद भक्ति सूत्र में कहा है ना कि यत्र यत्र कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्त कांजलिम, ये तो हनुमान जी की लाइन है। नारद भक्ति सूत्र में ऐसा ही कुछ कहा है कि जहाँ जहाँ भक्त मेरा कीर्तन करता है मैं वहीं प्रकट हो जाता हूँ। ऐसे परम भक्त श्री नामदेव जी को भी प्रणाम करते हैं, जिनकी प्रेरणा लेकर हम भी अपने भगवान में निष्ठा करें, विश्वास करें। सत साहेब, नमस्कार।